बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले प्री ब्रिटिश रूल कि ये क्या है। प्री ब्रिटिश रूल से मतलब है कि जिस टाइम हमारे देश में कौन लोग नहीं आए थे, जब तक हमारे यहाँ ब्रिटिश लोगों ने शासक नहीं किया था, वो लोग हमारे यहाँ पे रूल नहीं करते थे, तो उससे पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। उससे पहले हमें क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या था, बहुत लार्ज क्वांटिटी में मसाले होते थे, सिल्क कॉटन हम लोग क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, और हमारी क्वालिटी पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। क्वालिटी को लेकर, हमारी क्वालिटी को लेकर हैंडमेड प्रोडक्ट सब लोगों में क्या था, फेमस था। हर देश में हमारे प्रोडक्ट जाया करते थे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होता था, हैंडमेड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता था। तो हमारा देश क्या कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। तो हम बात करते हैं प्री ब्रिटिश रूल की। प्री ब्रिटिश के आने से पहले हमारे देश में क्या क्या चीजें थी। तो क्या था, सेल्फ कंटेंट। सेल्फ कंटेंट से मतलब है कि सेल्फ डिपेंड। सब लोग क्या थे, खुद पर निर्भर थे। खुद पर निर्भर होने का मतलब क्या है कि वो हर लोग कारीगर थे, अच्छे अच्छे, मतलब वो क्या करते थे, हैंडमेड प्रोडक्ट बनाया करते थे। तो वो खुद पे डिपेंड थे। जैसे अभी बोल रहे हैं ना कि सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर। तो उस टाइम क्या था कि क्या था, सेल्फ डिपेंड, लोग खुद पे निर्भर थे, खुद से काम किया करते थे। फिर कल्टीवेटर्स देम सेल्फ वर द ओनर्स लैंड। जो जमीनें थी वो अपनी खुद के मालिक थे। जो जमीन थी उनकी खुद की जमीनें थी, वो खुद के मालिक थे अपनी जमीन के। तो वो क्या कहलाता था कि वो खुद से अपना कल्टीवेटर थे, कल्टीवेशन खुद से किया करते थे, कोई दूसरे का कोई प्रेशर नहीं था, तो वे अपनी जमीनों के खुद मालिक थे। तो सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वर फेमस फॉर देयर क्वालिटी। जो हमारे देश के सिल्क कॉटन क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट होता था, सिल्क का कॉटन का एक्सपोर्ट किया जाता था। तो सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल क्या थी, वर्ल्ड में फेमस थी। किसको लेकर, क्वालिटी को लेकर। जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी थी, क्वालिटी को लेकर क्या थी, वर्ल्ड फेमस फॉर देयर क्वालिटी। अपनी क्वालिटी को लेकर वो वर्ल्ड में फेमस थे। वर्ल्ड फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी क्या था, वर्ल्ड में फेमस थे। सबसे ज्यादा क्या होता था कि हमारे यहाँ से प्रोडक्ट क्या किया जाता था, हैंडमेड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता था। तो एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है, हमारे यहाँ की कारीगरी लोगों को पसंद आती थी। जो बाहर के देश है उन सबको हमारे यहाँ की कारीगरी पसंद आती थी। तो वो क्या था, एक अलग ही अपनी पहचान बनाए हुए थे। तो जो हैंडमेड प्रोडक्ट है उनकी भी क्या थी, एक अपनी अलग ही पहचान थी। लोग हम ब्रिटिश रूल की कि जैसे ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश लोग ने हमारे यहाँ शासक करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, जो इंडियन इकोनॉमी है उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया, किस तरीके से उसको एक्सप्लॉयट किया। उसको क्या किया, 3 तरीके से किया। एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉयट किया, और इंटरनेशनल ट्रेड, हमारे किसको किया, इंटरनेशनल ट्रेड को। एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे डिस्ट्रॉय किया, कैसे एक्सप्लॉइट किया। एग्रीकल्चर सिस्टम में उन्होंने क्या कर दिया, एक जमींदारी सिस्टम लगा दिया। जमींदारी सिस्टम का मतलब क्या है कि कुछ लोग क्या होंगे, उनको फिक्स कर दिया गया कि मुझे, मान लो कि मुझे जितना प्रॉफिट चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया मुझे इतना % प्रॉफिट चाहिए। तो जो जमींदार लोग थे वो क्या करने लगे, वो एक्सप्लॉइट करने लगे। जो लेबर है उनसे काम कराने लगे, उनको फोर्स करने लगे काम करने के लिए। तो जो वो लेबर है वो क्या हो गए, लैंडलेस, उनके पास कोई जमीन नहीं है, अपनी जमीन, उनकी खुद की कोई जमीन नहीं है। जमींदारी सिस्टम कर दिया। जो जमींदार लोग हैं वो जितना भी वहां से प्रॉफिट होता, वो सारा प्रॉफिट कौन लेने लगे, जमींदार लोग लेने लगे। और जितना उनको गवर्नमेंट को देना है, जितना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको तय किया है, वो उतना % उनको देके बाकी प्रॉफिट अपने पास रखने लगे। तो जो लेबर है जो वहां पे काम करते हैं वो क्या हो गए, वो जमीन के बिना, उनके पास कोई जमीन नहीं है, वो लैंडलेस हो गए। सिर्फ वो क्या करते, काम करते। तो इससे हमारा क्या डिस्ट्रॉय हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो वो लोग उनको उस चीज के लिए फोर्स करने लगे जहां से ज्यादा जिस खेती से उसको कल्टीवेशन से ज्यादा प्रॉफिट होता। तो यहाँ हमारा कौन सा सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया, किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया। उसमें क्या कर दिया, जो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट थे, जो हैंडीमेड प्रोडक्ट थे, हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते थे, हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट बनाते थे। तो उन गुड्स पे टैक्स क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, हैवी टैक्स ऑन हैंडीक्राफ्ट गुड्स। जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे उनपे क्या किया, हैवी टैक्स कर दिया।
ऑलरेडी एक तो वो खुद महंगे होते थे, क्यों, हाथ से बनाने वाली चीजें ऑलरेडी महंगी होती है, फिर उनपे जब वो टैक्स लग के और ज्यादा महंगी होगी, तो अब लोगों ने उनको खरीदना क्या किया, कम किया, और जो टैक्स फ्री कर दिया ब्रिटिश गुड्स को, जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। अब जो इन पे तो उनको तो पे क्या करने पड़ा, हैवी टैक्स देना पड़ा, और जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनके गुड्स का टैक्स क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। तो लोगों ने किधर मूवमेंट हो गए, लोगों ब्रिटिश गुड्स को लेने लगे। तो यहाँ कौन से सेक्टर डिस्ट्रॉय हुआ, कौन सा सेक्टर एक्सप्लॉइट कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी यहाँ पे आके डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट डला, एग्रीकल्चर से हमारा इफेक्ट डला इकोनॉमी को, और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी एक्सप्लॉइट किया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। हमारे यहाँ से जो हम फेमस था हैंडमेड प्रोडक्ट, हमारे बाहर क्या जाता था, हैंडमेड प्रोडक्ट हमारे यहाँ से बाहर जाता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, चेंजेस कर दिए। इंटरनेशनल ट्रेड में भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट क्या कर दिया, एक्सपोर्ट टैक्स फ्री क्या कर दिया, रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को क्या कर दिया, टैक्स फ्री। उस पे क्या किया, यहां से क्या लेके जाते, रॉ मटेरियल को अपने देश में लेके जाते, और वहां से क्या करके लाते, उसको फिनिश गुड में बना के लेके आते। तो क्या करा, इंपोर्ट क्या करने लगे, इंपोर्ट करने लगे वो फिनिश गुड्स को। क्या हुआ कि एक्सपोर्ट तो क्या कर दिया, टैक्स फ्री रॉ मटेरियल। अगर हम हैंडमेड प्रोडक्ट अगर बाहर भेजते, एक्सपोर्ट करते, तो उसको उस पे तो हमें क्या पे करना पड़ता, टैक्स ज्यादा, उस पे तो टैक्स लगा दिया। लेकिन जब वो एक्सपोर्ट क्या करने लगे, यहाँ से हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाने लगे, रॉ मटेरियल को क्या कर दिया, रॉ मटेरियल को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। टैक्स फ्री होने के बाद वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते और उसका फिनिश गुड बना के लेके आते, और फिनिश गुड को क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। एक्सपोर्ट तो क्या करने लगे, एक्सपोर्ट तो करने लगे क्या, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को तो वो क्या करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे, और इंपोर्ट किसको करने लगे, इंपोर्ट करने लगे फिनिश गुड को। फिनिश गुड्स को क्या करने लगे, वो फिनिश गुड्स को वो इंपोर्ट करने लगे। बात समझ आई कि किस तरीके से ये हमारे 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट से इन 3 सेक्टर को हमारे क्या किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। इससे हमारी इकोनॉमी क्या हुई, बैकवर्ड हुई, बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे इफेक्ट डला। चलो तो बच्चों, आज वाली क्लास को हम यही खत्म करते हैं। इसका फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी आज सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट कराया, इसका फर्दर जो इसके फीचर्स हैं, सारी चीजें हम कल स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में।